इश्क बेनकाब पार्ट 2। फातिमा ने जब मुझे मेरे जन्मदिन पर कॉल किया तो उसके कॉल उठाने पर उसने मुझे जो कहा उसे सुनकर मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। फातिमा ने मुझे कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती और तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। इतना कहने के बाद फातिमा ने कॉल कट कर दी। मैं उस पल कुछ भी नहीं समझ पाया। मुझे ये नहीं समझ आया कि ऐसा अचानक हुआ क्या जो फातिमा ने मुझे ऐसी बातें कही। मैं अंदर ही अंदर उस दिन बहुत डर गया। उस दिन मैंने उसे कोई कॉल नहीं की और अगली सुबह होते ही मैंने उसे कॉल करना चाहा, पर ना तो उसका कोई कॉल लगा और ना ही उसका कोई कॉल या मैसेज मेरे पास आया। मैंने लगातार उसे 2 हफ्ते तक कॉल किए, ये जानते हुए भी कि वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, पर मेरे अंदर की बेचैनी मुझे खाई जा रही थी। और अब मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं फ़ातिमा से मिलने मुंबई जाऊंगा। मैं उस दिन पूरी रात सो ना सका और अगली सुबह होते ही मैं उससे मिलने मुंबई जा पहुंचा। काफ़ी समय बाद मैं फिर दोबारा मुंबई आया था। मैंने वहां से फ़ातिमा के घर के लिए एक टैक्सी ली और सीधा उसके घर के बाहर जा पहुंचा। पर अभी तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ बहुत सी बुरी चीज़ें होने वाली हैं। मैं हर बात से अनजान था। मैंने उसकी डोर की बेल रिंग करी, पर जब उस घर से कोई और ही इंसान बाहर निकल कर आया तब मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? मैं इस घर का मालिक हूँ, उस आदमी ने जवाब दिया। पर यहाँ तो फ़ातिमा की फैमिली रहती थी ना? हाँ, पर वो यहाँ से 5 महीने पहले ही घर छोड़कर चले गए हैं। उस आदमी की बातें सुनकर अब मुझे यकीन हो गया था कि फ़ातिमा के साथ ऐसा कुछ तो हुआ है जो बहुत गलत हुआ है। तभी उसने मुझे हमेशा भूल जाने के लिए कहा। ये सब सुनने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर फिर भी मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे अपने प्यार को ढूंढना था और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था। मैं जगह जगह लोगों से फ़ातिमा और उसकी फैमिली के बारे में पूछने लग गया। हर गली हर मोड़ पर मैं उसे पागलों की तरह ढूंढने लगा। मुझे आज मुंबई आए पूरे 1 महीने हो चुके थे, पर मुझे फ़ातिमा के बारे में कुछ पता नहीं चला। हर रोज़ इतनी भाग दौड़ के कारण अब मैं धीरे धीरे कमज़ोर हो गया था और मेरे पास जितने पैसे थे वो भी ख़त्म होने लगे थे। पर मेरे दिल में अब भी उम्मीद ज़िंदा थी। और एक दिन मुझे वहाँ मेरा भाई मौज़िम मिल गया। ये मेरा वही भाई था जिसकी शादी में मैं फ़ातिमा से मिला था। मुझे इस हालत में देखकर मेरा भाई डर गया और वो समझ गया था कि शायद मेरे और फ़ातिमा के रिश्ते में कुछ अनबन हो गई है। पर मैं उसे अपने और फ़ातिमा के रिश्ते में चल रही टेंशन के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था। मगर मेरी इस हालत को देखकर वो समझ गया और वो मुझे अपने घर लेकर गया और हम दोनों के बीच वो सारी बातें हुई जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई थी। मैंने उसे सब कुछ बता दिया और अगले दिन मेरा भाई मुझे एक आदमी के पास ले गया, क्योंकि वो आदमी फ़ातिमा के पापा का दोस्त था और शायद उसे सब कुछ पता हो कि फ़ातिमा कहाँ गई है। हम दोनों ने उस आदमी से सारी बातें पूछी तो उसकी मदद से मुझे आखिरकार फ़ातिमा के घर का पता चल गया। फ़ातिमा का पता चलते ही मेरे अंदर ना जाने कितने ही सवाल उठ खड़े हुए और उन सब के बीच मुझे कुछ राहत मिली, क्योंकि मैं अपने 10 साल के प्यार से बहुत जल्दी मिलने वाला था। अगले दिन सुबह होते ही मैंने अपने भाई को गले लगाकर घर से निकल गया। मैं अंदर ही अंदर से बहुत खुश था। मैंने वहाँ से ऑटो लिया और सीधा फ़ातिमा के नए घर पर जा पहुँचा और इत्तेफाक से मुझे वो अपने गार्डन में मिल गई। मैं उसके पास गया, पर जब उसने मुझे देखा तो ना जाने क्यों उसके चेहरे पर मुझे देखकर खुशी की जगह एक लंबी सी उदासी छा गई। उसे इस तरीके से देख मैं थोड़ा सा मायूस हो गया, क्योंकि मुझे लगा था कि वो मुझे देखते ही गले लगा लेगी, मुझे अपने पास देख रोने लगेगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो मैंने सोचा था। फ़ातिमा की आंखों में मुझे आज वो प्यार नज़र नहीं आया जो मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखा था। उसकी आवाज़ में भी वो बात नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। मैंने फ़ातिमा से पूछा, क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुई? पर उसके जवाब में बस मुझे यही सुनने को मिला, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे भूल जाओ, फिर भी तुम यहाँ आ गए।
मैंने फ़ातिमा से पूछा, पर ऐसा हुआ क्या जो तुम मुझसे बात तक नहीं करना चाहती? मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, प्लीज़ मुझे बताओ क्या बात है। मैं तुम्हें पिछले 1 महीने से पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ ताकि तुमसे मिल सकूँ। फ़ातिमा, मैंने तुमसे प्यार किया है, कोई मजाक नहीं। मुझे बताओ क्या बात है। पर मेरे बार बार पूछने के बाद भी फ़ातिमा कोई जवाब नहीं देना चाहती थी। पर मैं सोच कर आ रखा था कि बिना बात जाने मैं भी यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैंने उसे लगातार कई बार पूछा, मुझे बताओ, जो भी बात है वो मुझे बताओ, क्या बात है, प्लीज़ मुझे बताओ। तब जाकर उसने कहा, मेरे घर वाले शादी के लिए नहीं मानेंगे और मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती, और फिर तुम भी मेरे साथ एडजस्ट नहीं हो पाओगे। पर मैंने फ़ातिमा को कहा, मैं तुम्हारे साथ हर तरीके से एडजस्ट होने को तैयार हूँ और मैं तुम्हारी फैमिली को भी मना लूँगा। मेरे ये सब कहने के बावजूद भी फ़ातिमा मुझे मना ही करती रही। अब मुझे कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। उसकी बातों में मुझे एक झूठ साफ दिखाई दे रहा था। पर फिर भी मैंने उससे दोबारा पूछा कि तुम मेरे से शादी करना क्यों नहीं चाहती? अब तो मैं तुम्हारी फैमिली से भी बात करने को तैयार हूँ। फ़ातिमा मुझे कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसकी छोटी बहन, जो हम दोनों की बातें काफ़ी देर से सुन रही थी, वो हमारे पास आकर बोली, मैं काफी देर से तुम्हारी बातें सुन रही थी सैयद। जब मेरी बहन तुमसे शादी नहीं करना चाहती तो तुम क्यों उस पे प्रेशर डाल रहे हो? तुम्हें सिर्फ इसकी वजह जाननी है कि तुमसे शादी क्यों नहीं करना चाहती। तो सुनो, मेरी बहन तुमसे शादी इसलिए नहीं करना चाहती है क्योंकि इसका रिश्ता अब कहीं और हो गया है। इतना कहकर फ़ातिमा की बहन वहाँ से चली गई। पर मेरे पास अब लफ्ज़ ही नहीं थे कि मैं कुछ भी पूछ सकूं। पर फिर भी मैंने हिम्मत करके फ़ातिमा से पूछा, ऐसा हुआ क्या जो तुम मेरे साथ शादी नहीं कर सकती? सैयद, तुमने इतने सालों में किया ही क्या है? बस एक नॉर्मल सी नौकरी करते हो और उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम इससे शादी कर सको। पर फ़ातिमा, मैं अपनी जॉब से अच्छा कमा लेता हूँ। तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ मैं पूरी कर दूँगा। प्लीज़ मुझे मत छोड़ो। जरूरत की चीज पूरी करने से क्या शौक पूरे हो जाते हैं? पता है, जिससे मेरी शादी होने वाली है उसके पास सब कुछ है। वो मेरे हर शौक को पूरा कर सकता है और तुम सिर्फ जरूरत पूरी कर पाओगे। तो क्या तुम्हें सिर्फ पैसों से प्यार है? और अगर ये पैसा ही तुम्हारे लिए सब कुछ था तो तुमने मुझे पहले बता दिया होता। पिछले 10 साल से तुम्हें मेरी ज़िंदगी के साथ खेलकर क्या मिला? मेरे साथ टाइम पास ही करना था तो पहले ही बता देती। मुझे और मेरे प्यार को खिलौना बनाकर 10 साल से खेल रही थी तुम। आज तुम्हें पैसे वाला मिल गया तो तुमने मुझे छोड़ दिया। बस सैयद, अपना ही नाटक यहाँ मत करो, कहीं और जाकर दिखाना ये सब नौटंकी। उसकी ये बातें सुनकर मेरे दिल के कई टुकड़े हो गए। मैं समझ गया कि मैंने एक ऐसी लड़की से प्यार किया है जिसे सिर्फ पैसों से प्यार है, जिसने मेरी फीलिंग्स की और मेरी कभी कोई कदर ही नहीं की। मुझे फ़ातिमा के इस धोखे से एक बात तो समझ आ गई, आज की इस दुनिया में सच्चे प्यार करने से ज़्यादा लोग पैसों को अहमियत देते हैं। मेरा सच्चे प्यार से अब हमेशा के लिए विश्वास उठ गया था। मेरी आंखें आखिरी बार फ़ातिमा की आंखों में जा टकराईं। उसकी आंखों में आज मुझे बस पैसों का लालच दिखा। उसका प्यार झूठा ही सही, पर मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था। मैंने आखिरी बार उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, बस तुम अपनी ज़िंदगी के हर पल को खुशी के साथ बिताना, और जैसा तुमने मेरे साथ किया वैसा फिर कभी किसी के साथ मत करना। शादी मुबारक हो फ़ातिमा, हैप्पी मैरिड लाइफ बोथ ऑफ यू। इतना कहते हुए मैं रोने लगा और फ़ातिमा के घर और उसकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चला गया। बस यही कहानी थी सैयद और फ़ातिमा की, जिसमें पैसे और सच्चे प्यार के बीच पैसा जीत गया।